कुर्बानी होती रही है और होती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हमारा संविधान का दिया हुआ दस्तूर में, कानून में हमारा हक है और ये कुर्बानी हम इसी तरह करते रहेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुसलमान बकरा ईद पर कुर्बानी क्यों करते हैं और सबसे पहले किसकी कुर्बानी दी गई थी और कुर्बानी देने का मेन मकसद क्या था? अगर आप नहीं जानते तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम हमारे इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और जाने बकरा ईद के पीछे की कहानी का सच। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये तो हम सभी जानते हैं कि ईद और बकरीद मुसलमानों के दो फेमस फेस्टिवल्स हैं जिन्हें वह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ईद आने के 1 महीने पहले दुनिया भर के मुसलमान रोजा रखते हैं और 1 महीने बाद ईद का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद बकरा ईद का त्योहार आता है और इस त्योहार को भी लोग बड़ी धूमधाम और शिद्दत से मनाते हैं। दोस्तों, बकरा ईद से पहले मुस्लिम कमेटी के लोग अपने घर पर बकरे पालते हैं और बकरा ईद के दिन इन बकरों की कुर्बानी देते हैं। अगर किसी मुसलमान के घर में बकरा नहीं होता तो वो बकरा ईद से 2 दिन पहले बकरा ले आते हैं और फिर उसकी कुर्बानी कर देते हैं। आपको बता दें कि कुर्बानी से पहले मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह को याद करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उन्हें इस काबिल बनाया कि वो कुर्बानी कर सकें। चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है बकरा ईद। आपको बता दें कि बकरा ईद का त्योहार मुसलमानों के पैगंबर और हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत इब्राहिम की दी गई कुर्बानी को याद करके मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम 5 वक्त के नमाजी थे और ऊपर वाले पर बहुत यकीन करते थे। ऊपर वाले की बंदगी में ही अपना सारा समय बिताते थे। इनकी इबादत को देखकर अल्लाह भी उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की परीक्षा ली और ये अपनी परीक्षा पर खरे उतरे। तब से बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बकरा ईद मनाने के पीछे की कहानी क्या है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हर त्योहार को मनाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर किसी और धर्म का। उसी तरह बकरा ईद मनाने के पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह के एक नेक बंदे थे और अपनी इबादत से अल्लाह के बहुत करीब थे। एक रात जब इब्राहिम सो रहे थे तब सपने में अल्लाह ने उनसे कहा कि इब्राहिम, तुम्हारी जो सबसे पसंदीदा चीज हो उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। दोस्तों, आपको बता दें कि कभी भी नबी और अल्लाह के नेक बंदे के आए हुए ख्वाब गलत नहीं होते थे। और सुबह उठकर अपने रात के ख्वाब को पूरा करने के लिए इब्राहिम तैयार हो गए। उस समय इब्राहिम के पास ऊँटों का एक बहुत बड़ा झुंड हुआ करता था। इब्राहिम ने उनमें से 100 ऊँट अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिए। मन में यह सोचने लगे कि अल्लाह का दिया हुआ हुक्म मैंने पूरा कर दिया। लेकिन जैसे ही रात आई और इब्राहिम सोने को हुए तो सोते हुए उन्हें फिर से ख्वाब वही आया जिसमें अल्लाह उनसे कह रहे थे कि इब्राहिम, तुम्हारी जो सबसे प्यारी और कीमती चीज है उसे तुम अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो। इब्राहिम मन में यह सोचने लगे कि शायद जो ऊँटों की कुर्बानी दी गई वह कम थी और अल्लाह को और भी कुर्बानी देनी होगी। ऐसे मन में सोचकर उन्होंने इस बार 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि अब शायद अल्लाह उनसे राजी हो जाएंगे। और फिर इस रात भी उन्हें वही ख्वाब आया जो वो पिछली 2 रातों से देखा करते थे, जिसमें अल्लाह उनसे कह रहे थे कि इब्राहिम, मुझे अपनी सबसे करीबी और पसंदीदा चीज कुर्बान करो। रात का ख्वाब देखकर इब्राहिम जब सुबह जगे तो सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे ऐसी कौन सी कुर्बानी देने के लिए कह रहे हैं जिसके बारे में उनका ध्यान नहीं जा रहा। मन में कुछ सोच ही रहे थे, तभी उनकी नजर बेटे इस्माइल पर पड़ी और उसे देखते उन्होंने मन में सोचा कि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती चीज तो मेरा बेटा इस्माइल ही है और उनको यह औलाद बहुत दुआओं के बाद बुढ़ापे में मिली थी, इसलिए इस्माइल उनके दिल के बहुत करीब थे। वह उन पर अपनी जान छिड़कते थे। इब्राहिम अल्लाह के बहुत नज़दीक थे, वह अल्लाह के नेक बंदे थे और उनको यह समझते देर न लगी कि अल्लाह ताला उनसे उनकी जान इस्माइल की कुर्बानी मांग रहे हैं। और इब्राहिम इस बात को भी अच्छे से समझ चुके थे कि अल्लाह उनका इम्तिहान लेना चाह रहे हैं। वह यह देखना चाह रहे थे कि मुझे अल्लाह और इस्माइल दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा प्यारा है। थोड़ी देर बाद इब्राहिम अपनी बीवी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मेरे दोस्त के यहाँ दावत है और मैं उनके साथ अपने बेटे इस्माइल को भी ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम इसे अच्छे से तैयार कर दो, नहला दो और खुशबू लगा दो, उसको दूल्हे की तरह सजा दो। अपने शौहर की बात सुनकर वो तैयार हो गई और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया। उसके बाद इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को लेकर पहाड़ की ओर चल पड़े। इब्राहिम अपने मन में सोच रहे थे कि वह अल्लाह के शिक्षा को
पूरी करेंगे। उधर शैतान अपने काम पर लग गया और सीधे इब्राहिम के घर जा पहुंचा और इब्राहिम की पत्नी से बोले कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा पति तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर गया है? इब्राहिम की पत्नी ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ, वो अपने दोस्त के घर दावत में ले गए हैं। तब शैतान ने कहा कि नहीं, वो अल्लाह को आपके बेटे की कुर्बानी देने गए हैं। यह सुनकर इब्राहिम की पत्नी ने उस शैतान से कहा कि यह तो बहुत खुशी की बात है कि मेरा पति अल्लाह के हुक्म का पालन करने गया है। अगर मेरे पास 1000 बेटे भी होते तो उन्हें भी हम खुशी खुशी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देते। जब शैतान को लगा कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली तो वहाँ से सीधा उनके बेटे इस्माइल के पास पहुँच गया और इस्माइल से कहा कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? इस पर इस्माइल कहते हैं कि हम दावत में जा रहे हैं। इस्माइल के ऐसा कहने पर वो शैतान इस्माइल को भड़काने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारे बाबा तुम्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर इस्माइल मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने मुझे कुर्बानी के लिए चुना है। जब शैतान को लगा कि दोनों जगह बात नहीं बनी तो वह इब्राहिम के पास पहुंचा और इब्राहिम से कहने लगा कि इब्राहिम, तुम ये क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी तो तुम्हारा बुढ़ापे में कौन ख्याल रखेगा? तुम्हें यह बच्चा बुढ़ापे में मिला है और तुम इसको कुर्बान करने जा रहे हो, ऐसा मत करो। इब्राहिम को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो शैतान को पत्थर मारकर वहां से भगा देते हैं। इसके बाद इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ये सारी बातें बताते हैं। इस पर इस्माइल अपने पिता से कहते हैं कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, आप परेशान मत हो, बस आप अपना काम करना कि जब आप कुर्बानी दे तो मेरे हाथ पैर बांध दें और अपनी आंख पर पट्टी बांध लेना। हो सकता है कि मेरी कुर्बानी देते समय आपके हाथ कांप जाए और कुर्बानी ना हो पाए। इब्राहिम ने वैसा ही किया, अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। लेकिन तभी बेटे ने अपने पिता से कहा कि आप मेरे हाथ पैर खोल दें। इस पर पिता बड़ी हैरानी से अपने बेटे की ओर देखने लगे और बोले कि तुम तो कह रहे थे कि मेरे हाथ पैर बांध दो, अब फिर क्या, क्यों मना कर रहे हो? तो बेटे ने कहा कि अगर आपने हाथ पैर बांध देंगे तो ऐसा लोग कहेंगे कि बेटे की मर्जी नहीं थी और जबरदस्ती उसको कुर्बान किया गया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे हाथ पैर खोल दें, मैं बिल्कुल नहीं छटपटाऊंगा। ऐसा सुनकर पिता ने अपने बेटे के हाथ पैर खोल दिए और जैसे ही चाकू अपने बेटे के गर्दन पर फेरा, वह यह देखकर हैरानी में पड़ गया कि बेटे को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा अपने बेटे की गर्दन पर चाकू फेरा और अपनी आंखें खोली तो देखा कि बेटे की जगह वहां पर एक जानवर की लाश पड़ी है। उनका बेटा सही सलामत उनके बराबर में खड़ा है। जब इब्राहिम इस्माइल की कुर्बानी दे रहे थे तभी अल्लाह ने अपने एक बंदे को नीचे भेजा और इस्माइल को वहां से हटाकर उस जानवर को वहां रखने के लिए कहा, क्योंकि इब्राहिम अपनी परीक्षा में पूरी तरह से पास हो चुके थे। इस्माइल की जगह कुर्बान होने वाला जानवर तुम्बा रख दिया गया। आपको बता दें कि तुम्बा होता है वह भीड़ की शक्ल का एक जानवर। तभी आसमान से एक आवाज आई, कहा कि इब्राहिम, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। और अभी से अल्लाह ने लोगों को कुर्बानी का हुक्म दे दिया और इसलिए हर साल बकरा ईद पर कुर्बानी करने का चलन है। आपको बता दें कि यह कुर्बानी होती है, इससे गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। इसमें से एक हिस्सा गरीबों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों में और तीसरा हिस्सा खुद के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।